हेलो एवरीवन। तो कल से एक नेम की चर्चा हो रही है स्टॉक मार्केट में, हिंडनबर्ग। ठीक है। अब हिंडनबर्ग क्या है, ठीक है, इसने क्या पोस्ट किया, किस पे एलिगेशंस लगाए और उसका क्या रिवर्ट आया, ठीक है, ये सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पे। क्योंकि देखो, हिंडनबर्ग के लिए सबने न्यूज़ तो डाल दी, अभी तक सब तक पहुंच गई होगी जो भी स्टॉक मार्केट में है। ठीक है, अभी तक सबको पता चल गया होगा कुछ तो मसला हो गया है। ठीक है, कुछ तो भाई गड़बड़ है। ठीक है, इतना तो पता लग गया, इतना तो हर एक को पता लग गया। अब मेन बात क्या है वो किसी को नहीं पता होगी। किसी ने जाके, मतलब सबने तो नहीं पढ़ी होगी वो रिपोर्ट इतनी लंबी चौड़ी, जाके सबने बस किसी किसी की वीडियोस देख ली होंगी, वहाँ से पता लग गया होगा, या न्यूज़ पढ़ ली होगी, न्यूज़ में देख लिया होगा। ठीक है, बट किसी ने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी जाके, या किसी ने आधी अधूरी बातें पढ़ ली होंगी, आधी अधूरी नहीं पढ़ी होंगी। मतलब हिंडनबर्ग है क्या चीज़, ये भी आधे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो मेन इस पे डिस्कस करेंगे। ज़रूरी है आधा अधूरा ज्ञान ना, क्योंकि सबके लिए आधा अधूरा ज्ञान जो है ना वो फ़ायदेमंद नहीं होता। मतलब आपको अगर कोई चीज़ करे हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, किसी और चीज़ में हो, कुछ भी है, तो पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ भी ख़रीदने जा रहे हो बाज़ार से, तो उसको भी आप एक्सपायरी चेक करते हो, उसकी कंपैरिजन करते हो दूसरी चीज़ों से। 20-30 रुपए की चीज़ के लिए भी, क्योंकि आपको नुकसान दे सकती है वो चीज़ अगर एक्सपायरी हुई या कुछ और हुआ कुछ भी। तो ऐसे कोई स्टॉक लेने जाते हो तब भी, और कोई अगर आप इन्फॉर्मेशन भी अपने दिमाग में डाल रहे हो ना, तो वो भी पूरी डालो। आधी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही आपको ख़राब करेगी। आपका हो सकता है आप बायस्ड हो के बैठ जाओ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो या कुछ हो सकता है आप कल बायस्ड डिसीजन ले लो। ठीक है, अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ध्यान से डाला करो पूरी। तो अब मेन बात पे आते हैं कि ये हिंडनबर्ग है क्या, जिसने एक बस स्टेटमेंट दे दी, एक रिसर्च बना के दे दी। ठीक है, और जो है सारी स्टॉक मार्केट में इतनी खलबली मच गई है। इतना क्यों मैटर करता है ये, इसकी रिसर्च इतनी क्यों मैटर करती है, ये है क्या तोप। ठीक है, जिसकी वजह से सबने इस पे न्यूज़ बनाई है, सबने इस पे इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, इतनी सबको टेंशन हो रही है कल के मंडे को क्या होगा, क्या चीज़ है मतलब ये। अब मेनली क्या है, ये जो है ना हिंडनबर्ग रिसर्च एक यूएस की इन्वेस्टमेंट और रिसर्च की एक फर्म है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है एक, लगा लो जैसे यहाँ पे होती है वैसे वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है, रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये तो ये नॉर्मल बात होगी, ठीक है, एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी। अब बट एक और चीज़ है, इसका जो फाउंडर है, इसका बंदा है नेथन एंडरसन नाम का एक बंदा है। अब वो क्या करता है, जब ये किसी कंपनी को टारगेट करता है, ठीक है, किसी कंपनी को एक्सपोज करता है, तो ये उस कंपनी में जो शॉर्ट सेलिंग भी करता है। मतलब ये शॉर्ट सेलर भी है ये बंदा। अब ठीक है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो कि एक जो आपका स्टॉक है, अगर आपको लगता है वो नीचे जाएगा, आप उसको सेल करके रखते हो। जितना वो नीचे जाएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। ऑप्शन सेलर जो हैं जैसे उनको पता है, ठीक है, पुट जो बाय करते हैं उनको पता है, ठीक है, वैसे वो शॉर्ट सेलर है। चलो, मतलब मेन ये बात लगा लो, जितना वो स्टॉक नीचे जाएगा उतना उसको पैसा बनेगा, ऐसे वो उसमें सेलिंग करके रखता है। हिंडनबर्ग जो है ना, ये प्रॉपर इसकी रिसर्च टीम है। ठीक है, ये प्रॉपर मतलब फाइनेंशियल टूल्स के साथ जो इसके हैं उसके साथ रिसर्च करता है, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, पब्लिक रिकॉर्ड्स चेक करता है। फिर इसको जब सारे प्रूफ्स A to Z मिल जाते हैं, फिर ये एक्सपोज करता है, फाइनली अपनी रिपोर्ट देता है। फिर ये पूरी तैयार करके बिल्कुल प्रूफ्स के साथ। ठीक है, अब जब ये डिस्क्लोज़ करता है, उसको फ्रॉड को डिस्क्लोज़ करता है, कंपनी को एक्सपोज करता है, फिर ये उसमें शॉर्ट सेलिंग करता है। क्योंकि तब लोग डर जाते हैं कि ये कंपनी ने तो फ्रॉड किया है, ये तो ऐसी है वैसी, हम अपना पैसा निकाल लें, हम ना डूब जाएं। सब जो है अपने पैसे निकालते हैं, कंपनी गिरने लगती है। ठीक है, कंपनी को नुकसान होता है, उसका जो स्टॉक है वो गिरने लगता है, और ये उस टाइम पे उसको बाय करता है, मतलब शॉर्ट सेलिंग करता है उसमें, और जितना वो गिरता है उतना इसका पैसा बनता है। ये है इसका मेन मोटिव। ठीक है, हिंडनबर्ग की बात ख़त्म हुई। अब मेन बात पे आते हैं, जो अब चल रहा है, जो क्या हो रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जनवरी 2023 में तब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पे एलिगेशन लगाया था, एक रिसर्च उसने तब सबमिट करी थी, उसी का चक्कर अब चल रहा है। ठीक है, अब जो उसने तब रिपोर्ट सबमिट करी थी उसमें एलिगेशंस लगाए थे कि अडानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन करता है,
और एलिगेशंस लगाए थे उसने, ये टैक्स फ्रॉड करते आ रहे हैं डेकेड से, मतलब कई सालों से ये जो है टैक्स फ्रॉड्स करते आ रहे हैं। और इसने लगाया था कि गौतम अडानी ये जो यंगर ब्रदर हैं उन्होंने फॉर्जरी की है, टैक्स फ्रॉड्स किए हैं और 2 बार उसके लिए वो जेल जा चुके हैं, फिर भी उनको एमडी बना दिया गया है कंपनी का। ये जो एलिगेशन है हिंडनबर्ग ने तब अपनी रिपोर्ट में सबमिट करे थे। और सेकंड जो है इसने एलिगेशन लगाया था कि उनके जो एल्डर ब्रदर हैं वो 37 शेल कंपनीज चला रहे हैं। शेल कंपनीज यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग में होती है, यानी ब्लैक का पैसा वाइट करना, ये एलिगेशन लगाया था उस टाइम जो है हिंडनबर्ग ने। और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था अडानी ग्रुप को, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मतलब कि अडानी ग्रुप 3rd रिचेस्ट पे आता था और वो इस नुकसान की वजह से 30th रिचेस्ट पे आ गया। तो सोच लो उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। मतलब 100 बिलियन उसका नुकसान हुआ था, उसकी कंपनी से गायब हो गया 100 बिलियन, ठीक है, अडानी ग्रुप से। तो ये सारा कुछ जो है 1 महीने के अंदर अंदर हुआ था, उसकी नेटवर्थ को इतना नुकसान हो गया था एक सिर्फ हिंडनबर्ग की रिसर्च की वजह से। अब देखो लाया तो था उस टाइम पे वो रिसर्च ये, ठीक है, अपनी पूरी रिसर्च करके उसने ये सबमिट करी थी रिपोर्ट। उसके बाद जो इस पे एक्शन है वो सेबी ने लेना था, सेबी ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी थी जो भी थी। अब की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, 10 अगस्त 2024 को इसने सुबह न्यूज़ डाल दी कि समथिंग बिग कमिंग सून इंडिया, ठीक है, एक कि हाँ टीज़ किया, एक जैसे होता है कि हाँ मैं अब भी कुछ करने वाला हूँ, ऐसे करके इसने फिर रात को इसने एलिगेशन लगाया सेबी के ऊपर। जो एलिगेशंस लगाया है ये इसने अडानी ग्रुप पर नहीं लगाए हैं, किसी कंपनी पर नहीं लगाए हैं। पिछली बार अडानी ग्रुप पर लगाए थे, उसका स्टॉक जो है नीचे आ गया था। अभी इसने जो है एलिगेशंस सेबी पर लगाए, सेबी के चेयरपर्सन पर, माधवी पूछे हैं जो, उन पे इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं। अब ये जो है किसी कंपनी के स्टॉक पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सेबी के ऊपर। डायरेक्ट एलिगेशंस आंसरेबल सेबी है और सेबी का आंसर भी आया है। अब क्या एलिगेशंस लगाए हैं मेन उस पे आते हैं, क्योंकि इसने बहुत लंबी चौड़ी जो रिपोर्ट सबमिट करी है उसकी एक बार बात कर लेते हैं कि है क्या चीज़। ये हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट है जो हिंडनबर्ग की साइट पे है, इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। अभी ये जो है इसमें लिखा हुआ है कि विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवील सेबीज चेयरपर्सन हैड स्टेक इन ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज यूज्ड इन अडानी मनी साइफरिंग स्कैंडल। अब ये मेन बात, पहले विसल ब्लोअर क्या होता है। जैसे कि मैं विसल ब्लोअर हूँ, तो मैं अगर किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई गलत वे से काम कर रहा है, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए, जो कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है, ठीक है, उस चीज़ को मैं हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करूँगी। तो उस टाइम पे मैं विसल ब्लोअर हुई, ठीक है, प्रूफ्स के साथ मैं उनको जो है सबमिट करूँगी कि ये गलत चीज़ चल रही है, तो उस टाइम पे मैं विसल ब्लोअर हो रही। तो हम कह सकते हैं कि सेबी के अंडर जो काम कर रहे हैं उनमें से कोई पर्सन है जिसको हिंडनबर्ग रिसर्च टीम विसल ब्लोअर कह रही है, और उसी विसल ब्लोअर ने, उसी बंदे ने जो है डॉक्यूमेंट्स दिए हैं हिंडनबर्ग टीम को, जो वो कहना चाहते हैं कि उनसे उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो सेबी के चेयरपर्सन हैं उनकी ऑफशोर जो एंटिटीज़, ऑफशोर कंपनीज़ थी, वहाँ पे उन्होंने स्टेक लिया, तो वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी, और वही जो ऑफशोर कंपनीज़ थी उसी के फंड्स जो है अडानी ग्रुप यूज़ कर रहा था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ठीक है, यानी कि गलत वे से जो मनी यूज़ हो रही थी वहाँ से, बाहर से शेल कंपनीज या लगा लो आप ऑफशोर एंटिटीज़ जो भी हैं, जो इनका पहले स्कैंडल हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च लगाई थी, उस चीज़ के आगे ही इसने लगाया है कि सेबी का चेयरपर्सन है उसमें इन्वॉल्व है, उनको इसने लिंक कर दिया है साथ में। अब आगे पढ़ते हैं वो कैसे लिंक किया है, क्या चीज़ है, वो आगे पता चलेगी। इसने एलिगेशंस तो लगा दिए हैं, अब क्या इसके पास प्रूफ्स हैं क्या नहीं है वो आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा गया है कि 18 मंथ्स हो गए हैं जो इन्होंने अडानी की रिपोर्ट पहले सबमिट की थी, यानी जनवरी 2023 में इन्होंने जब सबमिट करी थी, तो इन्होंने कहा कि सेबी ने उसमें कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं, ठीक है। और वो क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि सेबी के खुद के ही सेबी के चेयरपर्सन जो हैं और उनके हस्बैंड हैं, उनके खुद के ही फंड्स उस कंपनी में थे, तो इसलिए इन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है।
चलिए आगे पढ़ते हैं। मेन बात ये है इसके अंदर, अब इन्होंने कहा यहाँ पे कि 40 इंडिपेंडेंट मीडिया इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, ठीक है, बट जो सेबी है उसने कोई भी पब्लिक एक्शन नहीं लिया अडानी ग्रुप के अगेंस्ट। तो ये उनको लगा कि इतनी इन्वेस्टिगेशंस हुई, इतने उन्होंने रिपोर्ट्स सबमिट की, इतनी चीज़ें सबमिट करी, 106 पेज की एनालिसिस रिपोर्ट जो है हिंडनबर्ग ने सबमिट की थी, हिंडनबर्ग रिसर्च ने, बट कहते कि सेबी को कोई उसमें एरर ही नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो ये मेनली जो है इसमें हम कह सकते हैं, बाकी आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो डिटेल के अंदर। मेन बात ये है, ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट में गया, सारी चीज़ें हुई, अडानी ग्रुप के बारे में जो एलिगेशंस लगाए थे पिछली बार, शेल कंपनीज़ के बारे में जो हम बात कर चुके हैं, सारी वो सारी चीज़ें हैं और डिटेल्स जो हैं दी गई हैं इसके अंदर कि कहाँ पे सबमिट हुई, कौन था वहाँ पे, सीएफओ कौन था, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह, सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे इन्होंने बताया है बैकग्राउंड, बताया इसका कि बैकग्राउंड क्या है, क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। IPE प्लस फंड नाम का एक फ़ंड है, ठीक है, ऑफशोर फंड है जो अडानी ग्रुप ने सेटअप किया है विद IIFL एक वेल नोन कंपनी है, ठीक है, उसके साथ इन्होंने सेटअप किया है और यही जो है मेन स्कैंडल की बात हो रही है, इसी के साथ जो है सेबी चेयरपर्सन को भी जोड़ा जा रहा है। अब आगे विनोद अडानी की बात करी गई है, जो गौतम अडानी के ब्रदर हैं। इन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है जो इन्होंने बनाया था IPE प्लस फंड वगैरह, ये जो है इसको यूज़ करते थे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और फंड्स जो थे वो गलत वे से इंडियन मार्केट में लेके आते थे, और बिल्स जो दिखाते थे, इनवॉइसिंग जो दिखाते थे वो पावर इक्विपमेंट की दिखा देते थे उसमें, मतलब कि गलत वे से जो है सारी चीज़ें चली थी। ये इसको हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक स्कैंडल बताया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब आगे इन्होंने बताया है कि कैसे गलत इनवॉइसिंग थी पावर इक्विपमेंट की, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। ये जो पुरानी बात सारी हुई थी वो सारी इन्होंने दोबारा से बताई है। GDOF फंड का नाम बताया है, ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ठीक है, एक ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड बताया है और एक IPE प्लस फंड बताया है, ठीक है। ये दोनों फंड्स जो हैं इन दोनों को इन्होंने गलत बताया है कि इसमें इसके थ्रू ही जो है सारी स्कैंडल्स हो रहे हैं, ठीक है, इसके थ्रू ही अडानी ग्रुप जो है स्कैंडल कर रहा है, और इसी फंड के अंदर जो है सेबी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। मेनली तो इसमें आगे देखते हैं। अब देखो इन्होंने बताया कि जो GDOF फंड था, ठीक है, इन्होंने आगे IPE फंड में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और इस फंड ने आगे इंडियन स्टॉक्स में ट्रेड किया था। तो ये सारा एक आपस में लिंक्ड है, इस चीज़ को इन्होंने बताया। अब एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया फाइनेंशियल टाइम्स में, जिसमें यह बताया गया है कि जो पेरेंट फंड है GDOF का, यानी कि GOF है जो, उसको टू अडानी एसोसिएट यूज़ करते थे टू ट्रेड लार्ज पोजीशन इन शेयर्स ऑफ अडानी ग्रुप, ठीक है। ये क्लियरली जो है इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल टाइम्स ने बताई है, अब इसमें ये लिखा गया है। अब आगे आते हैं, ठीक है, ये स्कैंडल के बारे में तो इन्होंने बता दिया। ये फाइनेंशियल टाइम्स की उन्होंने जो न्यूज़ है वो भी इन्होंने यहाँ पे कट उसका लगाया है, दिखाया है यहाँ पे, ये आप देख भी सकते हो। फाइनेंशियल टाइम्स से सोर्स करके इन्होंने ये यहाँ पे लगाया, ठीक है। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें क्लियरली बता दिए कि अडानी ग्रुप की एसोसिएशन है इसके अंदर, GDOF फंड है जो, ठीक है। और आगे देखते हैं। अभी तक तो देखो इन्होंने इसमें यह बताया है, GDOF फंड के बारे में बताया है, अडानी ग्रुप के बारे में बताया, बट ये कहीं भी लिंक नहीं हो रहा कि सेबी ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। वो चीज़ आगे बताई हुई है, वो आगे देखते हैं। ये विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट शो दैट माधवी बुच, द करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी, एंड हर हस्बैंड हैड स्टेक्स इन बोथ ऑब्सक्योर ऑफशोर फंड्स यूज्ड इन द अडानी मनी साइफरिंग स्कैंडल।
अभी इन्होंने सेम चीज़ वही बोली है कि सेबी के चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड के इन्हीं फंड्स के अंदर जो हैं स्टेक्स थे, इन्हीं फंड्स के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, जो अडानी ग्रुप यूज़ कर रहा है मनी साइफनिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग, जो भी मनी स्कैंडल इन्होंने किया उसके लिए ये यूज़ कर रहा है। अभी देखो आगे क्या है इनके पास बताने के लिए, क्या है इनके पास प्रूफ्स, वो देखते हैं। फर्स्टली तो ये है कि गौतम अडानी मीट्स सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरीबुच, मिले इनसे, इससे कुछ प्रूफ नहीं होता है बट स्टिल चलो ठीक है। फर्स्ट हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन टू विजिट सेबी चीफ एट मुंबई हेडक्वार्टर्स आफ्टर बुच टुक चार्ज इन द फेब्रवरी, मतलब कि पहला हाई प्रोफाइल बंदा जो इनसे मिलने आया, ठीक है, मुंबई हेडक्वार्टर्स में, जब ये यहाँ पर इंचार्ज हो गई थी, मतलब कि यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन कर लिया था जब, तो गौतम अडानी इनसे मिलने आए थे। ठीक है, मिलने आए थे, इससे कुछ प्रूफ नहीं होता है, ठीक है, मिलने आए थे, ये आप एक इल्ज़ाम लगा सकते हो कि हाँ हो सकता है इनका कुछ हो ऐसे वैसे, जो भी कि मतलब कुछ सिफारिश हो, जो भी, चलो ये आपने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया आपने, हिंडनबर्ग आपने कुछ भी बोल दिया, बट इससे कुछ प्रूफ नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, ये इसमें दिखाया डिक्लेरेशन ऑफ फंड्स होते हैं जब हम अकाउंट ओपन करते हैं, तो वो चीज़ इन्होंने एक दिखाई है यहाँ पे, फुल नेम वगैरह आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जो भी उसमें डिटेल्स होती हैं वो दी गई हैं, इनका नाम भी है नीचे, धवलबुच माधवी पुरीबुच, ठीक है। अब ये देखो, मतलब ये चीज़ तो दी हुई है, अब ये कितनी ऑथेंटिकेट, अब ये कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं है हमें नहीं पता, हम इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज हमें कंफर्मेशन ही नहीं है। अब आगे देखो, धवलबुच ने जो है आगे मेंशन भी किया, जो कि सारे ये फंड्स हैं ये सिर्फ मेरे नाम पे हो, मैं ही इसका सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैं ही सोल ऑथराइज़र हूँ इसका, और मैं ही इसको यूज़ करूँ। आगे ये लेटर है उस चीज़ का, 22 मार्च 2017 को इन्होंने भेजा है। वी धवलबुच एंड माधवी बुच हेयर बाय रेफर्स टू अवर अकाउंट विद फंड रजिस्टर इन जॉइंट नेम, मतलब पहले जॉइंट नेम में था, अब सिर्फ मेरे नाम पे हो जाएगी, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये भी कितना सच है कितना झूठा है हमें नहीं पता, बट यहाँ पे दिखाया गया, जो हिंडनबर्ग ने दिखाया है, विसल ब्लोअर ने ये डॉक्यूमेंट हिंडनबर्ग रिसर्च टीम को दिए और उसने आगे रिपोर्ट बना के हमें दिखा दिए। अब हमें नहीं पता ये कितने सच हैं, विसल ब्लोअर ने सच्चे डॉक्यूमेंट दिए हैं, कोई विसल ब्लोअर है नहीं है, हिंडनबर्ग ने बनाए हैं या क्या है, कुछ हमें नहीं पता, या हो सकता है ये सच है, हम कुछ नहीं कह सकते। वी डू नॉट हैव टू बी बायस्ड, हमें अभी सीधा रहना होगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ जोक, ठीक है, ये कोई जोक नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, तो इस पर अभी हमें नॉन बायस्ड रहना होगा जब तक ये प्रूफ्ड नहीं हो जाता। अभी आगे चलते हैं। ये जो फंड्स हैं ये रिडीम किए थे, रिडम्पशन की थी, ठीक है, ये उसके बारे में बताया गया है, वो सारा इनका डॉक्यूमेंट दिया गया है, ठीक है। अगेन वी कैन नॉट बी श्योर कि ये जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है, बट इतनी सारी चीज़ें इसने एलिगेशंस लगाए हैं, तो सच भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो जब तक प्रूव ना हो हम नहीं, ठीक है। आगे ये रिडम्पशन की बात करी गई है कि सेम चीज़, ठीक है, कि इन्होंने 100% जो है यूनिट्स रिडीम किए हैं, आईएफएल टीम को इन्होंने बता दिया कि, अब इन्होंने आगे बताया है कि सेबी अगर रियली चाहती तो ऑफशोर फंड होल्डर्स का पता लगा सकती थी, बट इन्होंने नहीं लगाया पता, क्योंकि इनके खुद के फंड्स उसमें थे, ठीक है। आगे सेम चीज़ वही बात हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि टिल डेट सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया, सेम चीज़ अगेन एंड अगेन बोली हुई है। अब देखिए आगे एक और बात है इसमें कि अब इन्होंने कहा है कि अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक, जब माधवी पुरी एक चेयरपर्सन थी सेबी के अंदर, तब उनका 100% इंटरेस्ट था ऑफशोर सिंगापुरियन कंसल्टिंग फर्म जिसका नाम था अगोरा पार्टनर्स, ठीक है, उसमें इनका 100% इंटरेस्ट था, ठीक है। अब उसके बाद मार्च 16 को क्या हुआ,
जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई सेबी के चेयरपर्सन एज अ चेयरपर्सन, तो इन्होंने क्वाइटली क्या है अपने सारे ट्रांसफ़र कर दिए फंड्स अपने हस्बैंड को। ये बात यहाँ पे की गई है। अब इसका प्रूफ भी आगे इन्होंने दिया है कि माधवीपुरी 100% शेयर होल्डर थी इस कंपनी के अंदर, जो भी है अगोड़ा वगैरह नाम दिया हुआ है इन्होंने, सिंगापुरियन कंपनी है जो भी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसका इन्होंने क्या प्रूफ दिया आगे, ये देखते हैं। अब इन्होंने आगे बताया है कि माधवीपुरी बुच जो है वो अगोड़ा पार्टनर्स में 100% शेयर होल्डर थी एज़ पर सिंगापुरियन रिकॉर्ड्स, ठीक है। आगे देखिए कि बाद में इन्होंने, जब इनको लगा कि पॉलिटिकल कोई सेंसिटिविटी हो रही है, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को सारे स्टेक्स ट्रांसफ़र कर दिए। इन्होंने आगे बताया है कि जब माधवीपुरी बुच सेबी के अंदर होल टाइम मेंबर बनी, तब उनकी हस्बैंड जो है सीनियर एडवाइज़र अपॉइंट हो गए ब्लैकस्टोन के अंदर। अब ये ब्लैकस्टोन के बारे में बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि इनके हस्बैंड ने कभी किसी फ़ंड के लिए काम नहीं किया, कभी किसी रियल एस्टेट के लिए काम नहीं किया, कैपिटल मार्केट्स में काम नहीं किया इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, बट फिर भी इनको इसमें अपॉइंट कर लिया गया। इस चीज़ के अंदर इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, बट इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया सीनियर एडवाइज़र की तरह। अब बात करते हैं आगे। इन्होंने मतलब कंज्यूमर कंपनी में यूनिलीवर में काम किया, बट ये कह रहे हैं कि ये रेलिवेंस नहीं है इनके हस्बैंड की जॉब जो है इस ब्लैकस्टोन के अंदर जो है रेलिवेंट नहीं है, ये ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। ये भी एक अलग बात होगी। इसका कोई लिंक तो नहीं नज़र आ रहा यहाँ पर अडानी ग्रुप के साथ, बट फिर भी चलो एक ही रेलिवेंट सी बात लग रही है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब ये बता रहे हैं कि ब्लैकस्टोन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स है, और राइट्स यानी कि जो ये रियल एस्टेट होते हैं उसके अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होती हैं जो, वो उसकी बात हो रही है ये। अब इन्होंने मेनली आगे बात करी हुई है कि माधवीपुरी बुच हैं जो, इन्होंने ब्लैकस्टोन को किसी वे में फेवर किया है क्योंकि इनके हस्बैंड वहाँ पे जॉब कर रहे थे, ठीक है। तब इन्होंने बताया कि सेबी को इन्होंने प्रपोज किया था और उन्होंने अप्रूव कर दिए कई चीज़ें। उसमें क्या आता है, दीज इंक्लूड 7 कंसल्टेशन पेपर्स, 3 कंसोलिडेटेड अपडेट्स, 2 न्यू रेगुलेटरी। चलो ठीक है, इतना आपको जान के क्या करना है, बट मतलब इन्होंने कुछ चीज़ें तब अप्रूव कर दी सेबी ने, क्योंकि ठीक है ये मतलब एक्यूजेशन ये लगा रहे हैं कि इनके हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते थे, तो इन्होंने ऐसे लिंक करके बताया है, बट ये अडानी से कोई इनका अभी तक लिंक नहीं हो रहा है। आगे उसी की इन्होंने डिटेल दोबारा बताई है, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, ठीक है, डिटेल्स में बताई हैं। अब इन्होंने बताया है कि ब्लैकस्टोन कैश्ड आउट इट्स एंटायर स्टेक इन एमएससी रेट इन दिसंबर 2023, यानी 71 बिलियन इन्होंने कैश्ड आउट कर लिए थे, विच इज़ अ बिग थिंग। अभी ये इन्होंने कहा है कि इंडिया का ये लार्जेस्ट ब्लॉक ट्रेड था, ठीक है, बताया है। चलिए इस पे क्या प्रूव करना चाह रहे हैं देखते हैं। अब इन्होंने बताया कि जो सेबी की चेयरपर्सन है, इन्होंने जो राइट्स हैं इनको अपना फेवरेट प्रोडक्ट बताया, फेवरेट प्रोडक्ट फॉर द फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर का ये फेवरेट प्रोडक्ट होने वाला है, ऐसा सेबी के चेयरपर्सन ने कहा। तो इन्होंने कहा कि जब ये ऐसी स्टेटमेंट्स दे रही थी, ये ब्लैकस्टोन का नाम लेना चाह रही थी, जो जिसमें कि इनके हस्बैंड काम करते हैं, इनके हस्बैंड एडवाइस करते हैं, ठीक है, उसको ये कहना चाह रही थी कि ये फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इन्होंने प्रमोट किया या जो भी इनको चीज़ लगी, ये वहाँ पे हुआ ऐसा। अब ये उसी चीज़ की रिपोर्ट है, ठीक है, उसी चीज़ की न्यूज़ है जो ये आई थी जब न्यूज़ 18 राइजिंग भारत सबमिट हुई थी, तब ये पब्लिश हुई थी, ठीक है, ये न्यूज़ या उन्होंने वहाँ पे ऐसा बोला था। अब इस चीज़ में ये इन्होंने पूरी रिपोर्ट डाल दी है, ठीक है, राइट्स की जो भी, चलो इनका इनके हस्बैंड की कंपनी सारी चीज़ें इन्होंने बता दी हैं।
जो कि अभी अडानी के साथ इनका लिंक नहीं है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। अब आगे बात करी है कि माधवीपुरी बुच का 99% स्टेक है इंडियन कंसल्टिंग बिजनेस कॉल्ड अगोरा एडवाइजरी। अब इन्होंने बताया है कि इसमें जो है इनका 19.8 मिलियन रेवेन्यू हुआ एज़ पर एनुअल रिपोर्ट। अब ये कहते हैं ये 4.4 टाइम्स ज़्यादा है जो उनकी सैलरी डिस्क्लोज़ की थी उन्होंने जब वो होल टाइम मेंबर बनी थी सेबी की। ठीक है, ये बात हुई है। आगे आइए। अब ये कहना चाहते हैं कि चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे कैप्चर हो, चाहे मतलब जो मर्ज़ी लगा लो, अब कंक्लूजन निकाला है इन्होंने कि हमें नहीं लगता कि सेबी को हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने ये सारी बातें क्यों बताई हैं? मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि हाँ, ये इनका अडानी से तो कोई लिंक नहीं हो रहा, बट इन्होंने और चीज़ें निकाल के रख दी सामने कि ये सेबी के चेयरपर्सन ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं, तो इनको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि ये अडानी वाले मैटर को अच्छे से सॉल्व करेंगी, या उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमने सारे प्रूफ वगैरह दिए हैं, फिर भी ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ठीक है, कंक्लूजन जो ये निकाल रहे हैं कि हम सभी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये अडानी के मैटर को ठीक से सॉल्व करेगी। तो ये चीज़ है, मतलब पूरी रिपोर्ट ये है। इस पे इन्होंने क्वेश्चंस रेज किया है सेबी के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन लगाए हैं, और ये चाहते हैं कि अडानी का मैटर जो है ठीक से सॉल्व हो और इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, जितना हो सका उसको स्क्वीज़ करके मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अभी जो है सेबी के चेयरपर्सन का रिवर्ट भी आया है इसके ऊपर। अब वो क्या है, उसके ऊपर उन्होंने सारे जो हिंडनबर्ग ने इल्ज़ाम लगाए हैं, जो एलिगेशंस लगाई हैं, उनको इन्होंने सारे डिनाई कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके रिवर्ट में उन्होंने आंसर्स भी दिए हैं। जो सभी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम तक आईसीआईसी ग्रुप के लिए काम किया है। ठीक है, और जो उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए काम किया है 35 ईयर्स तक। 2011 से लेके 2017 तक जो माधवी बुच हैं, वो सिंगापुर के एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उनके लिए एक एज अ कंसल्टेंट काम कर रही थी। और जो फंड की हिंडनबर्ग बात कर रहा है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो बात हुई है, उसमें वो 2015 में उन्होंने बाय किए थे, यानी सेबी की चेयरपर्सन अपॉइंट होने से 2 साल पहले की बात है ये। ठीक है, और तब जो है दोनों एक प्राइवेट सिटीज़न थे, वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे तब उन्होंने किया था। और इन्होंने कहा है कि उसमें इन्होंने इन्वेस्ट क्यों किया था उस फंड में, क्योंकि जो माधवी बुच के हस्बैंड हैं धवल बुच, उनके जो चाइल्डहुड फ्रेंड थे, वो उस कंपनी में चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। ठीक है, उनकी कुछ पोस्ट थी ऐसी, तो इसलिए उन्होंने उस फंड में इन्वेस्ट किया था। और जब उन्होंने उस पोजीशन को छोड़ दिया, तब इन्होंने रिडीम कर लिया था। ये चीज़ इन्होंने बताई है। और उन्होंने बताया कि एट नो पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे जिस फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किए थे, उसने कभी भी अडानी ग्रुप के किसी बॉन्ड, किसी डेरिवेटिव, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया। मतलब उन्होंने सीधा सीधा ये बताया है कि जिस फंड की हिंडनबर्ग बात कर रहा है, उसने कभी भी अडानी ग्रुप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है उस टाइम पे। ठीक है, जब भी इन्होंने बाय करके रखा हुआ था या लेने से पहले, जो भी इनको है कि उसने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, डायरेक्टली इन्होंने लिंक जो है कट कर दिया इस टॉपिक को। अब इन्होंने बताया कि माधवीपुरी के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने ब्लैक स्टोन में ज्वाइन किया था, या जो भी, इन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट बात है। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी तुक नहीं बनता है इस बात का कि ज्वाइन कर लिया तो कर लिया। और उन्होंने फिर भी एक्सप्लेनेशन दे दी कि उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उनका एक्सपीरियंस था, इसलिए उनको ज्वाइन किया। अब मतलब वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया, जो भी उनकी वहाँ पे पोस्टिंग इसलिए हुई। तो इन्होंने बताया कि जब भी ये किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, रिडीम करते हैं, कुछ भी है, तो उसका फुल डिस्क्लोजर रहता है सेबी के पास। ठीक है, जब भी इन्होंने फंड बाय किया, फंड सेल किया,
सिंगापुर की अथॉरिटीज़ को इन्होंने बताया, इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ को इन्होंने बताया, सेबी को इन्होंने बताया। तो फुल इन्फॉर्म किया हुआ है। सारे इन्होंने कहा कि हमने सारा डिस्क्लोजर दिया हुआ है, हमने कुछ भी छुपा के नहीं रखा हुआ, हमने सब डिस्क्लोज़ किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि सेबी का इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि सेबी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अथॉरिटी है जिसमें आपको सब कुछ डिस्क्लोज़ करके रखना पड़ता है। सब कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बताना पड़ता है, रिडीम करते हो सारी चीज़ें उनको डिस्क्लोज़ करके रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ आप पे एक्शन आता है। तो इन्होंने वो चीज़ एक्सप्लेन की है उस पर, और इन्होंने लास्ट में कहा है कि ये सारी चीज़ें जो भी ये शॉर्ट सेलर बंदा कर रहा है इसको नोटिस का आंसर देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने लीगल प्रोसेस किया था तो इन्होंने नोटिस भेजा। तो कहते नोटिस का आंसर देते, बट इस जो है हिंडनबर्ग रिसर्च वाली जो टीम है इन्होंने डायरेक्ट ही अटैक करने का सोचा, डायरेक्ट ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया सेबी के चेयरपर्सन पे, मतलब कि रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश की है डायरेक्ट ही, जो कि इंडियन मार्केट पे इफ़ेक्ट कर सकता है। क्योंकि यार इंडियन मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी की चेयरपर्सन है जो सीधा ही उस पर एलिगेशंस लगा दिए, ठीक है। उसके सीधा ही उसके हस्बैंड की जॉब, एवरीथिंग, ठीक है, फंड्स का अडानी ग्रुप के साथ जो भी एलिगेशन है डायरेक्ट सभी, मतलब वो लगा दिया उस पर डायरेक्टली। तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन किया, इस बात को उन्होंने सेबी ने ऐसे करके ख़त्म कर दिया। अब देखो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ट्रांसफ़र भी जब उन्होंने फ़ंड्स किए थे सेबी के चेयरपर्सन ने अपने हस्बैंड के नाम पे, तब भी उन्होंने डिस्क्लोजर किया था। और इन्होंने बताया कि जब भी कोई सर्कुलर पास होता है, जैसे ये कह रहे हैं कि अपने हस्बैंड की कंपनी को बेनिफिट करने के लिए सर्कुलर पास किए हैं सेबी के चेयरपर्सन ने, तो जो भी कोई सर्कुलर पास होता है वो सिर्फ सेबी के चेयरपर्सन पास नहीं करते हैं, उनकी पूरी टीम पास करती है। बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं जो सारे वो पास करते हैं, सिर्फ सेबी के चेयरपर्सन के हाथ में नहीं होता है सारा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन की है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक आपको किसी पॉइंट पे नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। जब तक ये चीज़ें प्रूफ नहीं हो जाती, जब तक ये डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशंस प्रूफ नहीं हो जाती हैं, जब तक लीगली ये आपको प्रूव नहीं हो जाता, तब तक आपको नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट इन सब बातों को। किसी की भी रिसर्च है, कुछ भी है, ठीक है, बिकॉज वो तो अपना फ़ायदा कर रहा है, अपना जो भी शॉर्ट सेलिंग कर रहा है। बट ठीक है, लोगों को फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट है यार, इन्वेस्टमेंट की बात है, पैसे की बात है, लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ है, और वो अगर ख़तरे में दिखेगा, इंडियन मार्केट जो है उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है उनकी चेयरपर्सन पे जब इतनी बड़ी एलिगेशन लगी है तो कुछ तो हलचल होगी, और लोगों को लगेगा हमारा पैसा खतरे में है, तो वो तो निकालेंगे ना कुछ तो गड़बड़ होगी, ठीक है। तो इसलिए यार आई थिंक जब तक प्रूव नहीं हो जाता, जब तक गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाता ये सारी चीज़ें, तब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जब हो जाएगा तब ठीक है, तब देखेंगे, बट अभी जब तक ये प्रूव नहीं है ये सारी बातें, तब तक एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। लास्टली जो है सेबी की तरफ से अर्ज की गई है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग पोजीशंस हो सकती हैं यूएस की तरफ से, क्योंकि हिंडनबर्ग ने ये चीज़ें की हैं, तो उन्होंने वार्न किया है कि इन्वेस्टर्स को काम रहने के लिए कहा है, शांत रहने के लिए, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग हो सकती है यूएस की तरफ से। तो मेनली बस डिटेल्ड जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि देनी ज़रूरी थी, जितनी इन्फॉर्मेशन उतनी मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड की है। आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया और आपको लगा हो कि सारी डिटेल्स आप तक पहुंच गई हैं इस पूरे इशू की अभी तक की, ठीक है, तो आप मुझे फॉलो ज़रूर करना, बिकॉज़ आई विल ट्राई कि आगे भी आपको सिर्फ मेरी एक ही वीडियो देख के सारा मैटर कंफर्म हो जाए, जो भी इश्यूज़ चल रहे होंगे या जो भी चीज़ें मार्केट में होती हैं, तो मेरी एक वीडियो देख के आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक इशू आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है, आपको सारी डिटेल्स एक ही वीडियो के अंदर पता लग जाए। तो अगर आपको सही लगा हो तो आप फॉलो करना और लाइक भी कर देना, और जो भी होता है वो भी कर देना। चलो ठीक है, कल देखते हैं मार्केट का क्या हाल होता है। गुड बाय।